नमस्ते जी, डायरी में आपका स्वागत है। आज मैं तुम्हारी सुलु आई थिंक सुलु करके जो विद्या बालन का मूवी है वो देख रही थी और अमेज़न प्राइम में देख रही हूँ। सो मैंने पॉज़ प्ले करके देख रही हूँ और लास्ट जो उसके बारे में मैंने बात किया था वो था कम्युनिटी टैब पे। और आप में से कुछ लोगों ने देखा है उसको। अगर नहीं देखा तो इट्स ओके, ये वाला जो विषय है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मुझे जस्ट एक कनेक्शन फ़ील हुआ कि एंजल्स का एडवाइस का ये लाइफ से क्या संबंध है, टाइप ऑफ एक एक फ़ीलिंग। लेकिन मैं शुरुआत से बताती हूँ ताकि आपको सब कुछ समझे, ठीक है? तो शुरुआत में मैं क्या देख रही थी, जो सीन था वो ये था कि जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, ईमानदार है और कभी भी उसने उस जॉब के हिसाब से, ठीक है? जॉब के लिए भी, बट हिज़ ओवरऑल पर्सनैलिटी इज़ वेरी नाइस, ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन एंड वो जॉब में उसने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया और मतलब आई डोंट नो, जस्ट मैंने वो सीन देखा और थोड़ा-सा मुझे भी इमोशनल फ़ील हो रहा है, इवन दो ये मूवी है लेकिन फिर भी। अम, बट हाँ, वो बोल रहा था कि हाँ, लेकिन फिर अचानक से जो कंपनी का मालिक है ना, उसका ग्रैंडसन आता है, मतलब पोता आता है और वो बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं ये जो जगह है उसको टेक ओवर कर लूँ। तुम मुझे अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह सब बताओ और मुझे ये वाला ऑफ़िस नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वाला केबिन दे दो और तुम बाहर के जगह पे एडजस्ट करके बैठ जाओ। लाइक सडनली विदाउट एनी रीज़न, मतलब ऑलमोस्ट विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि वो इतना अच्छा है ना आदमी, उसने अलार्म तक सेट कर रखा था कि जो ओनर है, ओनर बहुत ही बूढ़े हैं ना, बुज़ुर्ग हैं और उनको दवाई चाहिए था और फिर उसने अलार्म तक सेट करके रखा था कि ये टाइम पे उनको दवाई देना है एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई एम लाइक ओह माय गॉड! अ, आई डोंट नो, दैट वो सीन भी बहुत अच्छे से दिखाया है। बट वो फिर शराब पीता है ताकि, क्योंकि उसको बुरा लगता है और फिर बाद में घर पे आता है और उसकी वाइफ़ उसको सँभालती है। फिर वो उसकी वाइफ़ को बोलता है कि मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया, ऐसे। और फिर भी मेरा जो केबिन है उन्होंने मेरा टेबल ले लिया उन्होंने, ऐसा बोलता है वो। एंड उसकी आई मीन उसकी वाइफ़ सिम्पैथी दिखाती है, वो उसको बोलती है कि इट्स ओके, तू सो जा अभी फ़िलहाल, ऐसा टाइप, ऐसा वो सब छोड़ दो। बट द मेन थिंग इज़ कितनी बार ये नहीं हुआ है हमारे साथ। लाइक मतलब मैंने खुद ने भी देखा है, मेरे लाइफ़ में भी और मेरे फ्रेंड्स के लाइफ़ में भी देखा है और सबके, मतलब मेरे पेरेंट्स के लाइफ़ में भी देखा है। एटसेट्रा एटसेट्रा, कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो मुझे ऑलमोस्ट कमेंट भी आता है उसके बारे में। मैं लॉयल थी या फिर मैं लॉयल था, ठीक है, मेरे रिलेशनशिप में, लेकिन वो इंसान ने मुझे चीट करके चले गए। ऐसा क्यों होता है कि मतलब मैं लॉयल होने के बावजूद मैंने मेरा 100% दिया ये रिलेशन में, मैंने सब कुछ किया ताकि वो इंसान खुश रहे, लेकिन फिर भी वो इंसान ने मुझे छोड़कर दूसरे के पास गए या फिर कुछ भी। ये एक ऐसा चीज़ है जिस पे ऑलमोस्ट सब लोग रिलेट कर सकते हैं। मतलब सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग। बाकी कोई ऐसा इंसान जो बोलता है कि मतलब मैंने कितना खुद का हेल्थ का ख़्याल रखा, कितना सारा फॉर एग्ज़ाम्पल सप्लीमेंट्स खाया, कितना सारा क्या बोलते हैं, जिम वग़ैरह, एक्सरसाइज़ वग़ैरह किया, लेकिन फिर भी मुझे क्यों ये इतना बड़ा क्या मुझे प्रॉब्लम हो गया है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बाजू वाले को देखो, उसने तो बाहर का खाना खाते गए और फिर वो जिम भी नहीं करते, लेकिन उनको एक भी बार हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा, मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा, ऐसे क्यों? लाइफ ऑलमोस्ट वो एक एक फीलिंग आता है कि हमें ऐसा
नहीं मिलना चाहिए था, हमने हमारा बेस्ट दिया और हम लोगों को कुछ और ही मिल रहा है वैसे टाइप का। लेकिन यही एक्चुअलिटी है लाइफ का कि आपको वो नहीं मिलता जो यस कर्मा एक्चुअली वर्क करता है। कर्मा मतलब ए भगवान, आप में से बहुत लोगों को कर्मा वर्ड सुन के ही ट्रिगर होता रहेगा कि हाँ, बुरे लोगों को बुरा मिलना चाहिए, लेकिन बुरे लोगों को बुरा नहीं मिलता है। कर्मा मतलब जैसे जो हम करते हैं वो हम भरते हैं, एंड मोस्टली ये इंटेंशन के ऊपर रहता है। अगर मेरा इंटेंशन खोट रहेगा तो फिर मुझे गिल्ट होगा ही, वैसा वाला कर्मा एक्चुअली वर्क करता है। और अगर मैंने इंटेंशनली कुछ गलती नहीं किया तो फिर भगवान भी माफ़ कर देते हैं, वो सारे स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है। तो कर्मा इज़ नॉट बुरे इंसान के साथ जो होता है वैसा कर्मा नहीं रहता है। कर्मा मतलब जो मैंने किया, मैं अगर सीड डालती हूँ, ठीक है, मिट्टी के अंदर और उसको हर दिन पानी डालती हूँ, तो उसमें से झाड़ आएगा ही। उसमें मतलब मैं ऐसे नहीं कर सकती कि सीड डालूँगी और फिर मिट्टी को पानी डालूँगी, फिर बाद में भी मैं वो मिट्टी से बात करती जाऊँगी कि तू ना बिल्कुल भी झाड़ जैसे मत बन, बिल्कुल भी तू बढ़ मत, बिल्कुल भी तू प्लांट मत बन। ऐसे में बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बोल के भी फ़ायदा नहीं है, विश करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली वही होगा जो होना है, वैसे टाइप का। और लाइफ इज़ नॉट अनफेयर, हम लोगों को जो मिलना है वही मिलेगा हम लोगों को। इट डज़न्ट मैटर कि हमने क्या किया है। समटाइम्स सिचुएशंस होता है तो होता ही है, उससे हम एस्केप नहीं कर सकते, उससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। और इसमें अ, इसी वजह से अगर आपने कभी भी आपको एंजल एडवाइस मिला है, ठीक है? मोस्टली मुझे पर्सनल रीडिंग्स पे ही एडवाइसेस मिलते हैं। मुझे यूट्यूब रीडिंग पे काइंड ऑफ कम मिलते हैं एडवाइसेस, पता नहीं क्यों? लेकिन अ, मैं ऐसे ज़बरदस्ती कोई कार्ड्स नहीं लेती। एंजल्स को एडवाइस देना है तो फिर मैं ले लेती हूँ वो एडवाइस और फिर मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन बहुत कम ऐसा आता है। अम, शायद आया भी रहेगा, आपने मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली भी आया रहेगा, बट कंपैरेटिवली मैंने देखा है कि पर्सनल पर्सनल रीडिंग के लिए स्पेशली आता ही है। बट हाँ, इग्नोर करो जो भी मैं बोल रही थी। जो एडवाइसेज़ है ना, अगर आपने सुना है ना, बहुत अतरंगी एडवाइसेस है। जो पहला अतरंगी एडवाइस है ना, वो शायद वो ऐसा है कि दूसरे इंसान ने चाहे हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सोलमेट अट्रैक्ट करना है आपकी लाइफ में, तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। मतलब हमारा दिमाग कैसे चलेगा कि अगर मुझे सोलमेट चाहिए तो शायद मुझे फॉर एग्जांपल बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, या फिर इंटरैक्ट करना पड़ेगा, या फिर डेटिंग साइट पे जाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक डेटिंग साइट इज द राइट मीडियम, बट एग्जाम्पल के तौर पर कि मतलब बाहर जाऊंगी, किसी से मिलूंगी, किसी से बात करूंगी, तभी तो मुझे सोलमेट मिलेगा। ऐसे थोड़ी मैं इधर बैठे बैठे मुझे सोलमेट मिल जाएगा। बट टोटल ऑपोजिट एडवाइस आता है कि मतलब जैसे ही हम खुद से प्यार करने लगते हैं, मतलब लिटरली अगर आपको घर पे बैठने में कंफर्ट महसूस होता है, अगर आपको घर पे बैठने में अच्छा लगता है, तो आप घर पे बैठ जाओ। लाइक लिटरली सेल्फ कंपैशन, सेल्फ काइंडनेस, सेल्फ लव। सेल्फ लव में ना वो घाय वाला फीलिंग नहीं आता है। सेल्फ लव में एक और फीलिंग है, जो है सेल्फ पेशेंस, कि मतलब खुद के साथ पेशेंस रखना। हाँ, मुझे पता है कि मुझे डिज़ायर्स है, बट मैं खुद को सँभालती हूँ। इट्स ओके डियर। खुद से बोलना कि मतलब इट्स ओके कि तुमको ऐसा लग रहा है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर मैं तुमको वो सब दूँगी जो तुम्हें चाहिए, एटसेट्रा। और इसी वजह से ना, जो भी इंसान खुद से प्यार करता है ना, वो यूजुअली उनके खुद के प्रेजेंट लाइफ से बहुत ही प्यार करता है, चाहे उनके पास कुछ भी रहने दो। मतलब फॉर एग्जांपल उनके पास फ्रेंड्स है तो फिर वो फ्रेंड्स के साथ खुश है, अगर उनके पास फैमिली है तो फिर वो फैमिली के साथ खुश है, अगर वो फैमिली से दूर होके शिफ्ट हो गए हैं और फिर वो बोलते हैं ना, शिफ्ट होके पढ़ाई करने के लिए, नहीं तो जॉब करने के लिए बाहर गए हैं, तो वो लाइफ में खुश है। समझ रहे हो? उनको फिर वो एक एक आउट ऑफ
द वे जाने का एक फीलिंग नहीं आता है कि मतलब मुझे कोई और चाहिए, मुझे मतलब मैं आई थिंक मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, इसीलिए इंग्लिश पता नहीं कभी-कभी बहुत ही एकदम मुँह पे आता है इंग्लिश वर्ड्स। डेस्परेशन इज़ डिफरेंट दैन दैट ऑफ विशिंग। विशिंग अभी जिनको भी ये समझा, नीचे कमेंट करो हिंदी वर्ज़न ताकि बाकी सबको समझे। अम, बट मुझे यही समझ रहा है। एक डेस्परेशन शायद वो एक एक इम्पेशेंट वाला फीलिंग कि मतलब चाहिए यार, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा तो फिर मैं खुश कैसे रहूँगी? ऐसे थोड़ी होगा, मुझे चाहिए यार, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़। वो है डेस्परेशन। विशिंग मतलब मुझे अच्छा लगेगा अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में आए तो, एंड देन लेट गो। वो विशिंग होता है, विश के टाइम पे हम उसको होल्ड ऑन करके नहीं बैठते, उसको पकड़ के नहीं बैठते, लेकिन डेस्परेशन के टाइम पे हम यूजुअली उसको पकड़ के बैठते हैं। तो इसीलिए सेल्फ लव इज़ अ वेरी डिफरेंट, वेरी ऑपोज़िट टाइप ऑफ अ थिंग, एंड सेल्फ लव अगर रहेगा हमारे पास तो मतलब लिटरली हम लोग घर पे भी बैठेंगे तो फिर भी हम सेल्फ लव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स हमारे अंदर इतना पेशेंस आएगा खुद के लिए कि हमको बाहर जाने का फीलिंग नहीं आएगा, बाहर के लोगों से बात करने का फीलिंग नहीं आएगा। और लिटरली एंजल्स वैसा एडवाइस दे रहे हैं कि मतलब घर पे ही बैठो, आराम करो, चिल मारो, टीवी देखो, खुद का ख़्याल रखो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। फिर हमारा दिमाग जाता है लेकिन सोलमेट कैसे मिलेगा? फिर सोलमेट कैसे मिलेगा? आई मीन आई डोंट नो आप लोगों को वैसा सवाल आया है कि नहीं? आई जस्ट नो कि सब लोगों को ऐसा सवाल नहीं आया रहेगा, लेकिन किसी-किसी को तो आया ही रहेगा श्योरली। लेकिन हाँ, ये एक एक एग्ज़ाम्पल था। उसके अलावा कितने सारे एडवाइसेज़ हैं जो बहुत ही उल्टा है, बहुत ही अजीब आया है, जो प्रॉब्लम से कुछ रिलेशन ही नहीं दिखा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरा प्रॉब्लम है कि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे का कमी पड़ रहा है या फिर वैसे कुछ। अगर आपको एंजल्स और इंट्यूशन का आवाज़ सुनने के लिए बहुत अच्छे से आता है ना, तो फिर भी आपको ये समझेगा सडनली एंजल्स बोल रहे हैं टीवी देखो या फिर मज़े करो, वैकेशन में जाओ, वैसे टाइप का बहुत ही अजीब, बहुत ही अतरंगी एडवाइसेस देते हैं। जो हम लोगों को लगता है उसका उसका प्रॉब्लम से कोई संबंध नहीं है। सॉरी, मतलब ये क्या है? ऐसे थोड़ी एडवाइसेस रहते हैं और ब्ला ब्ला। लेकिन अभी जो मैंने वो सीन देखा ना मूवी में, वो जस्ट मुझे ये एक फीलिंग दिया कि एग्ज़ैक्टली लाइफ मतलब वो लड़का ईमानदार था, हर दिन जाता था, छुट्टी नहीं लिया, उसने उसके जो ओनर्स है उसको दवाई भी दे रहा है, मतलब वो खुद का काम को छोड़ के एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, बट दिल से कर रहा है एंड फिर भी उसका टेबल उससे छीना गया। सो हम कैसा सोच रहे हैं? हम ऐसा एकदम एकदम ही डिफरेंट वे में सोचते हैं कि मतलब मैं अगर ऐसे करूँगी तो मुझे वो मिलेगा। लेकिन असलियत क्या है? मैं पता नहीं कभी-कभी जो एक्शंस रहते हैं जो स्पेशली एंजल्स हमें करने के लिए बोलते हैं, सब लोगों को अलग-अलग बोलते हैं गाइस एंजल्स। अलग-अलग मैसेजेस देते हैं। अगर एक इंसान को बोला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, आपको हेल्प होगा, तो दूसरे इंसान को बोलेगा कि दवाई खा लो, आपको हेल्प करेगा। मतलब लिटरली बहुत ही वियर्ड। सब लोगों के लिए अलग-अलग अतरंगी मैसेजेस एंजल्स देते हैं। तो अगर ज़िंदगी सीधी थी ही नहीं, ठीक है? अगर ज़िंदगी हमेशा टेढ़ी ही थी, तो ऑफ कोर्स एंजल्स भी टेढ़ा एडवाइस जो दे रहे हैं वो मेक सेंस करता है, क्योंकि लाइफ का कभी रूल ऐसा सीधा-सीधा था ही नहीं कभी। मतलब मैं अगर लॉयल रहूँगी तो फिर मेरा भी पार्टनर मेरे साथ लॉयल रहेगा। वो एकदम सीधा-सीधा हो गया, लेकिन लाइफ कभी सीधा था ही नहीं। वो हमारे दिमाग में ऐसा है, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो लिमिटेड है और एंजल्स जो है वो अनलिमिटेड है। उनको समझ रहा है कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है, और वो गार्डियन एंजल है। गार्डियन एंजल मतलब वो आपको अ गार्ड तो कर रही है लेकिन आपको गाइड भी कर रहे हैं कि मतलब
आपको हेल्प करे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे जाना है, अभी वहाँ पे जाना है, वैसे एडवाइसेस देते हुए। मतलब इन अदर वर्ड्स उनको पता है कि आगे आपके साथ क्या होगा, आपका लाइफ कैसा है, आपके लाइफ में आपको क्या-क्या लेसन सीखना है और क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स आएगा, फलाना-फलाना, वो सब एंजल्स को पहले से ही मालूम है। तो इसीलिए आई थिंक एंड आई बिलीव कि एंजल्स का एडवाइस भी बहुत ही अतरंगी आता है, बहुत ही टेढ़ा आता है, जो सॉल्यूशन से कोई संबंध नहीं दिखाता, बट असल में उसी चीज़ का सॉल्यूशन से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि जो एंजल्स एडवाइस दे रहे हैं वो कर्मा है, कर्मा या फिर धर्म। नहीं, धर्म नहीं बोल सकते, कर्म ही बोल सकते हैं। कर्म मतलब एक्शन, ठीक है? एक्शन, कर्म का फल मतलब एक्शन वर्सेस रिएक्शन। तो सब लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, हर एक इंसान के लिए दूसरा दूसरा टाइप का एक्शंस अलग अलग रिजल्ट्स देता है, ठीक है? मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है चिंटू मिंटू को लेकर कि चिंटू और मिंटू दोनों को फुटबॉलर बनना है, और लेकिन चिंटू अगर फॉर एग्जांपल फुटबॉलर बनने के लिए उसने ठान लिया, फिर वो आगे बढ़ा, तो फिर वो एकदम ही सक्सेसफुल बन जाता है। मिंटू ऑन द अदर हैंड वो फुटबॉलर बनने के लिए देखता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, किया जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं मिलता। एंड इन सम केसेस जब फिर बाद में पता नहीं, मुझे जस्ट एंजल्स ने अभी एक और मैसेज दिया, फिर बाद में अगर मिंटू ऐसा सोचता है कि मतलब छोड़, जान दे, मेरे को, मेरे किस्मत में ही नहीं है, मेरे को मिलेगा ही नहीं, जाने दे, अब मैं कोई और 9 to 5 जॉब ले लूँगा और फिर मैं अपना ज़िंदगी सुखी से तो एटलीस्ट जी सकता हूँ। और वो टाइम पे उसको वो चीज़ मिल जाता है, जो अगेन सब लोगों के साथ होता है कि हम लोग जब भी जैसे ही लेट गो करते हैं, तो वो चीज़ हो जाती है जो होना है। वर्सेस वर्सेस अगर आपको ये पूरा जो मैसेजेस है अगर नहीं समझा, तो अभी एक और एंजल से डाउनलोड मिला मुझे। बारिश के टाइम पे जब हम छाता अपने हाथ में लेकर जाते हैं बाहर, ठीक है, रेनी सीजन के टाइम पे जब हम छाता लेकर जाते हैं बाहर, वो टाइम पे बारिश नहीं आएगा। वर्सेस एक दिन जब हमने छाता भूल गए, वो टाइम पे जोरों से बरसात होगी। ठीक है, सो लिटरली अगेन जिंदगी कभी सीधी थी ही नहीं, और जिंदगी हमेशा अलग अलग ही थी, जो हम लोग जैसे देख नहीं पा रहे, हमारे खुद का जो लिमिटेड लॉजिक है, ह्यूमन एक्सपीरियंस की वजह से हमारा थोड़ा लिमिटेशन हो जाता ना, तो उसकी वजह से, इतना लिमिटेड परसेप्शन की वजह से हम लोगों को वो दिख नहीं रहा है। इसीलिए एंजल्स का जो एडवाइस रहता है एकदम ही अजीब अजीब रहता है, और इसीलिए एडवाइस वाला जो कर्म है जब हम करते हैं, तो हम लोगों को वो फल मिलता है जो हमारे लिए बेटर रहता है, जो हमारे लिए बेहतर रहता है। तो यही था आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है। आप में से कोई तो है जिनको ये रीडिंग की ज़रूरत थी। जस्ट एक सॉरी, ये रीडिंग नहीं था। ये मैसेजेस था सिर्फ। हाँ, लेकिन हाँ, आप में से कोई तो है जिनको ये मैसेज की ज़रूरत थी, ठीक है? आई होप आपको ये मैसेज मिल गया है। अगर आपको मिल गया है और आपको ये ज़रूरत थी, तो फिर मुझे कमेंट करके बता दो कि आपको मिल चुका है ये मैसेज, ठीक है? तो मुझे समझिएगा। ओके, बाय।